बनकर 1947 को हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम तिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो रंग दे बसंती छोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उसके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी जड़ों के शास्त्रों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही ना चला और पूरे जिस्म की ही कहीं बूटियां चली गई और पूरे जिस्म की कहीं बूटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने भेजा करती थी और उसे पत्र लिखा कर कहती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना। इस तरह अपना पूरा परिवार साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, अब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त होगा। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। तो आप कहें साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ में रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की चाव में नंगे पांव में जब हाथ में तिरंगा लेकर बेच रहा होता था तब आप क्या कहेंगे? उसकी देशभक्ति नहीं है, उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही होती है। ना हम मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना हम मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के जीतने वालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के वालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है हमारी सच्ची देशभक्ति और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। ताकि हर देश समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरी है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरी है। भाई शान से रहना है तो रहो इस जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। गरीब मजदूर को मजदूर समझिए साहब, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और दान देने के चूक है तो जाके रक्तदान दीजिए। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थरों को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, जहाँ पत्थरों को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा, कि मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में तो एक दिन पाकिस्तान ही जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान ही क्यों सारा जहां जय हिंद कहेगा, सारा जहां जय हिंद कहेगा। जय हिंद, जय भारत।